शाब्दिक अर्थ है जोड़ना। योग ऋषि का कार्य ही है जोड़ना, क्योंकि जीवात्मा और परमात्मा के बीच की कड़ी है महात्मा। अब ऐसे समय में अपने इष्ट की उपासना करना संध्योपासना कहलाता है। लाल, उपासना में दो शब्द हैं, उप धन आसन। उप माने समीप, आसन माने बैठना। किसके समीप बैठना? अपने इष्ट के समीप बैठना। जिस कर्म में पूर्ण तन्मयता पूर्वक अपने इष्ट का सम्यक चिंतन किया जाता है, उस सर्वोत्तम कर्म का नाम संध्योपासन कर्म है। लाल, संध्या प्रायः 3 कालखंडों में की जाती है। 3 कालखंडों का तात्पर्य मेरा प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायं काल से नहीं, अपितु प्रातः काल और सायं काल में 3 कालखंड होते हैं। प्रातःकालीन संध्या के विषय में बतलाया गया, उत्तमो तारको वेत्या मध्यमो लब्ध भास्करा तनिष्को सुर संयता प्रातः संध्या संयता। और सायंकालीन संध्या के लिए कहा गया, उत्तमो सुर संयता मध्यमो लब्ध भास्करा तनिष्को तारको वेत्या सायं संध्या संयता। लाल, लेकिन विशेषता क्या है? हरि कथा और गुण सेवा के कारण यह कनिष्ठ काल की संध्या करना पड़े तो उसे दोष नहीं माना गया। सायं संध्या वही चले, इसमें दोष नहीं माना गया। लाल, लेकिन आज का मानव क्या संध्या करता है? ना कदापि नहीं करता। मानव भूल जाता है कि दिन में हमसे ऐसे अनेक पाप हो जाते हैं जिनकी निवृत्ति मात्र संध्या बंधन से ही होती है। लाल, आज का मानव कहाँ रह गया? जन्म से तो मानव है, लेकिन कर्म से मानव नहीं। क्यों? अब जब कर्म से मानव नहीं तो उनके विषय में कहा गया, ऐसा न विद्या तपो न धर्म ज्ञानम न सेनम चक्रो न धर्म ते मृत्युलोके न भूता और मनुष्य रूपेण मृगः चरन्ति। लेकिन व्यक्ति को संध्या अवश्य करना चाहिए। जाओ लाल, तुम दोनों बंधुओं के लिए मेरा आदेश है, जाकर के मां संध्या की आराधना, वंदना, उपासना। विगत दिवस गुरु आया सुपाई, संध्या करने चले दो भाई। नित्य की भांति आप भी श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा बड़ी सुंदर कथा दान की हम दोनों बंधुओं को सुनाई गई। और हमारे ग्रंथ भी ऐसा कहते हैं कि शिव दधीच हरिचंद नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेशा। वही विस्तृत रूप से कथा गुरुदेव भगवान के द्वारा हम दोनों बंधुओं को सुनाई गई और आदेश प्रदान किया गया संध्या बंधन करने के लिए। हम दोनों बंधुओं का यह परम कर्तव्य है कि श्री गुरुदेव के आदेश का पालन करें। प्रथम श्री गुरु के चरणों में अपने मन सुमन समर्पित करें, इसके बाद अर्चन करें, वंदन करें, नमन करें। क्यों? क्योंकि संसार में गुरु से बढ़कर के परमात्मा भी नहीं होता। और यदि कोई शिष्य चाहे कि वह अपने श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणार बिंदों से विलग होकर के कहीं सुखानुभूति कर सकता है, तो ऐसा असंभव है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से पुत्र का सुख पिता के चरणों में, सेवक का सुख स्वामी के चरणों में, उसी प्रकार से शिष्य का सुख अपने गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में ही समाहित होता है। तो मैं संध्या वंदन करने के पूर्व अपने गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ, क्योंकि गुरु में ही सब समाहित है और बिना गुरु के सत्ता के इस संसार में कुछ भी नहीं है। मेरा नमन, मेरा वंदन श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में है। गुरुवरन कमल बलिहारी रे
काली